वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में पिछले लेक्चर में हमने कंडक्शन के बारे में बात की थी। हीट ट्रांसफ़र के दूसरे मोड्स यानी कि कन्वेक्शन के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो कन्वेक्शन क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है और फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। पिछली वीडियो हमने देखा था कि कंडक्शन में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स क्या हैं, हीट मिली और वो मूव नहीं कर रहे थे, अपने स्थान पर ही क्या कर रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे और अपने पार्टिकल्स को, जो उनके पास जो कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल्स होते थे, उनको हीट ट्रांसफ़र करते थे। और इस तरीके से क्या होता था, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स को जैसे हीट मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, मतलब अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अपना स्थान छोड़ देते हैं और उसमें मूवमेंट होने लगता है। तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के द्वारा जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक टैंकर है। एक टैंकर मान लिया मैंने, जिसमें क्या है, वाटर भरा है। ठीक है, और भी कोई लिक्विड हो सकता है, लेकिन हम वाटर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाटर भरा है। वाटर भरा है, इसको हमने क्या दी, हीट दी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम हीट देंगे तो इसकी सरफेस क्या होगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी ये सरफेस क्या होगी, गर्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इसकी जो वाटर की पास वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये क्या होगी, इसके पूरी लेयर क्या होगी, गर्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होगा, एक्सपेंड होने लगेंगे, एक्सपेंशन होने लगेगा। ठीक है ना, अब जब एक्सपेंशन होगा तो इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी में डिक्रीजमेंट होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो लेयर है, ये क्या है, कोल्ड है। किसके कंपैरिजन में, इस लेयर की कंपैरिजन में क्या है, ये लेयर हमारी ठंडी है। इसका मतलब इसका क्या है, डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर फ्लो करते हैं। ठीक है, और जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो नीचे को आ जाते हैं। तो इसी तरह देखिए, जब इन पार्टिकल में एक्सपेंशन होगा तब ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर मूव कर जाएंगे, इधर को ऊपर क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब मूवमेंट होगा तो आप देखिए ये जो लेयर है, ये तो मूव करके यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, ऊपर चले गए, डेंसिटी कम थी, मूवमेंट कर गए। ठीक है, अब ये जो लेयर है, यहाँ पर जो खाली स्थान रह गया, वहाँ क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, ये पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या होते हैं, इसको फिल करते हैं। यह कहें कि ये पार्टिकल्स भी नीचे आ जाते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यह कहें कि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं और इसको फिल कर देते हैं। अब हीट कंटिन्यू दी जा रही है। ठीक है, तो ये लेयर भी जो यहाँ आएगी, जो कोल्ड लेयर थी हमारी, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो भी यहाँ आके क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। और क्या होगा, इनमें भी क्या होगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। तब ये लेयर भी क्या करेगी, यहाँ के पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, गर्म होकर फिर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने बताया कि कन्वेक्शन क्या होता है कि पार्टिकल्स के मूवमेंट के द्वारा जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ये कंडीशन जो हमारी है वो है नेचुरल कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन तो सिर्फ इतना होता है
कि पार्टिकल्स के मूवमेंट के द्वारा जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन है हमारी ये नेचुरल कन्वेक्शन की है। इसके बारे में बताऊंगा, फोर्स्ड कन्वेक्शन हम पढ़ेंगे तब इस चीज़ को अच्छे से क्लियर होगी। फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में से पहले एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती देख लीजिए अब जैसी भी है ठीक है, ये मोमबत्ती है। इसकी लॉ जो होती है जब जलती है तो इसकी जो इधर ये जो पार्टिकल्स होंगे एयर में ये क्या होंगे, हॉट होंगे। तो इनका फ्लो क्या होता है, ऊपर की होता है। देखिए जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है ऊपर की ओर फ्लो करने की। ठीक है ना, जब ये ऊपर की ओर इस तरीके से फ्लो करेंगे तब यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो कोल्ड पार्टिकल्स हैं कंपेयर टू इन पार्टिकल्स के। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये मूव कर जाएंगे। हॉट पार्टिकल्स हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है ऊपर को और फ्लो करने की, तो ये मूव करते हैं। तभी हम जब देखते हैं कि मोमबत्ती के ऊपर हाथ लगाया तो हमें गर्मी सी, हीट सी महसूस होती है। वो क्यों होती है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, हॉट पार्टिकल्स मूव करते हैं जिसके द्वारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, पार्टिकल्स ये वाले पार्टिकल्स क्या हुआ, ऊपर को मूव करे तो यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ इसको फिल करने के लिए जो कोल्ड पार्टिकल होते हैं ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर जो कोल्ड पार्टिकल नीचे आए वो फिर हॉट होके क्या होते हैं, फिर ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों फोर्स कन्वेक्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है ऊपर की ओर फ्लो करने की। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में। फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन जो होता है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा या कहें कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा, ठीक है, कन्वेक्शन कराया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि ये सीलिंग फ़ैन है। देख लेना ये जैसा भी है। ठीक है, ये क्या है, हमारा छत है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में देखो होगा जब छत जो होती है गर्म हो जाती है तो उसके जो पास वाले पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका मूवमेंट होने लगता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम फ़ैन को चलाते हैं, ठीक है, फ़ैन को चलाते हैं तब वो क्या करता है, यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे छत से गर्म हो जाते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट पार्टिकल, उनको नीचे की ओर फ्लो कराता है। इस तरीके से नीचे की ओर फ्लो करा रहा है। अब भाई हॉट पार्टिकल्स हैं, हम बताया था कि भाई हॉट पार्टिकल्स की जो टेंडेंसी होती है वो ऊपर की ओर फ्लो करने की होती है, लेकिन जब फ़ैन के कारण हमारा क्या हो रहा है, पार्टिकल्स नीचे की ओर फ्लो कर रहे हैं, यानी कि उन पे एक फोर्स लगाया जा रहा है। नेचुरली जो मूवमेंट होता है वो हमारा ऊपर की ओर होता है, लेकिन ये मूवमेंट जो हो रहा है पार्टिकल्स का, हॉट पार्टिकल्स का, वो नीचे की ओर हो रहा है क्योंकि उन पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो फ़ैन के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र भी हो रहा है, कन्वेक्शन तो यहाँ नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, नेचर के एक किस्म का खिलाफ हो रहा है कि डायरेक्शन ही उसकी चेंज हो गई एक फोर्स के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। आपके घरों में जैसे गैस फैन लगा होता है, ठीक है, घर में है या किचन में लगा होता है, मोस्टली गैस फैन लगा होता है, तो वो क्या करता है कि किचन में जो हॉट एयर भरी होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है। ठीक भाई, हॉट एयर है वो तो क्या करेगी, ऊपर की ओर फ्लो करेगी, हॉट पार्टिकल्स हैं उसमें, लेकिन वो क्या करता है, फ़ैन हमारा गैस फैन क्या करता है, वो बाहर की ओर फ्लो कराता है उसे। तो उस पर क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इस तरीके से बाहर की ओर एयर फेंकता है,
उस पर क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसी कन्वेक्शन को हम क्या कहते हैं, फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन में जो नेचर है हमारा कि भाई हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है ऊपर की ओर फ्लो करने की, तो वैसे ही फ्लो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। अब फोर्स कन्वेक्शन किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, पंप के द्वारा, फैन के द्वारा, XYZ और भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके द्वारा हमने क्या करा, उन पर एक फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन बदल दी, मतलब नेचर में जैसा होता है वैसा नहीं हुआ। इस तरह कन्वेक्शन को हम क्या कहते हैं, फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।